हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ रोज़ एक नई वीडियो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। कल हमने वीडियो के आखिरी में आपसे पूछा था कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो होगा अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा या भारतीय मिट्टियाँ या फिर इंडियन सॉइल से संबंधित आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए सभी प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से देखिए एक बार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, चार प्रकार की, 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की। तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। 4 बार रिपीट किया है विभिन्न परीक्षाओं में। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग, 5 प्रकार, 4, 6, 8। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 4। ठीक, तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। ठीक, 4। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब क्षेत्रफल के आधार पे भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटराइट। ऑप्शन 2 देखिए, काली, फिर लाल, फिर लैटराइट, फिर काली। ऑप्शन 3 देखिए, या तो काली, फिर लैटराइट, फिर लाल, फिर जलोढ़। ऑप्शन 4 देखिए, लाल, काली, लैटराइट, जलोढ़। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जलोढ़, लाल, काली, फिर लैटराइट। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रश्न नंबर का चौथे का पहला। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। अब इसको एक सही ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कैसे याद करेंगे। तो आप अपने मन में जलकल का जल और कल, बस यही याद किए रहिए। ज से हो गया जलोढ़, ल से हो गया लाल, क से हो गया काली और ल से हो गया लैटराइट। तो कभी नहीं भूलेंगे क्षेत्रफल के आधार पे जलकल, जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, काली, लाल, जलोढ़, नन। तो इसमें कौन से पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा तीसरा, जलोढ़। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो किसका? जलोढ़ का। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 पर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत आप लोग। प्रश्न नंबर 6वां कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, जलोढ़, खादर, लाल, बंगर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा खादर। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जाने जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर, बलुई मिट्टी, खादर, नन। तो किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा मत आप लोग, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। और नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में
किस प्रकार की मृदा है? भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा है? ऑप्शन देखिए आप लोग, जलोढ़, बांगर, खादर, नन। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा है? तो जलोढ़ की। क्या? जलोढ़। भूलिएगा मत आप लोग। संपूर्ण उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है सर्वाधिक? तो ये है जलोढ़। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह कितने नीचे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह की कितने नीचे है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, 600 मीटर, 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर। तो कितने मीटर है? 600 मीटर। इसका जो ऑप्शन पहला है ये सही होगा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह कितने नीचे है? तो 600 मीटर। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, बांगर, खादर, जलोढ़, नन। तो क्या कहलाती है? वो बांगर कहलाती है। ठीक, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। ठीक, बांगर, गंगा के मैदानों की पुरानी मिट्टी। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 में, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है, मतलब सबसे अच्छी मिट्टी। इसका ऑप्शन देखिएगा, जलोढ़, काली, लाल, खादर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जलोढ़। तो तटीय मैदानों उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित मिट्टियों में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? और यही सबसे अच्छी मिट्टी भी होती है, क्योंकि क्या है, उपजाऊ मिट्टी है और उर्वरक का भी कम ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको जानना भी चाहिए कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बांगर मिट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें उर्वरक की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक, बढ़ते हम प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे आप तो फिर वीडियो एक बार नहीं 1000 बार देखिए, आपको भूलना तय है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग, जलवायु संरचना, उच्चावच, सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सभी। ठीक, तो जलवायु संरचना भी इसका प्रमुख कारण है और उच्चावच भी इसका सही कारण है। ठीक, बढ़ते अपने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। तो आप लोग भूलिएगा मत, ऑप्शन देख लीजिए, 24, 33, 60, 55। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24%। ठीक, तो समस्त स्थल, भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो आप कहेंगे 24%। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? आरआरबी में भी पूछा है, आरआरबी टीसी में, ठीक, एनटीपीसी में भी एक बार पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आप लोग, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है दोमट मिट्टी के नाम से। किसके? दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा मत, जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर हो जाती है जलोढ़ मिट्टी में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल डिस्क्रिप्शन जान लीजिए, सभी वीडियो को आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए।